नमस्ते, मेरा नाम लक्ष्मी बचका है। आज हम लोग जानेंगे किचन के ऐसे छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स जिसे फॉलो करके आप अपने घर को, अपने किचन को बहुत ही अच्छा और बेहतरीन बना सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, ये किचन टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे ना तो आप अपने पैसे भी बचा सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जानते हैं कौन से है वो टिप्स। सबसे पहले टिप्स एंड ट्रिक्स है हमारे धनिया को लेकर। अक्सर हम लोग धनिया मार्केट से ला लेते हैं और ना थोड़ा ज़्यादा ही क्वांटिटी में लाते हैं, तो उसको भाई अच्छा रखना और इस तरह से हरा रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो करना क्या है, एक लोटा लेना है जो जिससे हम पानी पीते हैं, तो वो लोटे में ये इनके जो जड़ है ना उसको रखना है, उसमें पानी डालना है और इन्हें ऐसे ही रख दे। तो क्या होगी, आपकी जो धनिया है वो बिल्कुल हरे के हरे रहेंगे और मतलब कि जैसे फूलता है ना तो वैसे फूलेंगे भी। देखिए आप देख सकते हैं जिनके फूल वगैरह आ रहे हैं। तो इस तरह से आप अपने धनिया को अच्छे से रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है इस तरह से सब्जियों को लेकर। ये जो सब्जियां रहते हैं ना, इसको तोड़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह ये सब्जी ना बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भाई इतना तोड़ने में टाइम लगता है। तो क्या करें, रात में ही इनको तोड़ कर रख दे और सुबह बना ले। तो इससे क्या होगी, आपका टाइम बचेगा। और इस तरह से और भी जो सब्जियां रहती है, जैसे गेवार सिंगा रहती है, चौली की सब्जी रहती है, तो वो सब्जियों को भी मतलब कि तोड़ने में काफ़ी टाइम लगता है। तो आप इन सब्जियों को भी क्या कर सकते हैं, रात को तोड़ के रख सकते हैं और सुबह बना सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा टिप्स एंड ट्रिक्स है, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और आपके जो काम है वो बहुत ही जल्दी होंगे, क्योंकि सुबह बहुत गड़बड़ रहता है। तो सुबह के टाइम में ये काम जो है वो जल्दी होंगे। नेक्स्ट हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स है रोटियों को लेकर। अक्सर कभी कभी क्या होता है, हमको हमारे पास में टाइम नहीं रहता, बहुत कम टाइम रहता है और उसमें रोटियां बनाने रहते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, रोटियों को पहले से ही बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं और उसके बाद में उन्हें सिर्फ सेक सकते हैं। तो सेकने में जितना टाइम लगता है आपको रोटी को, बस उतना ही टाइम लगेंगे। तो सबसे पहले करना क्या है, मैंने आटा ली हूँ, गूंधी हुई आटा, और उसके बाद में क्या करना है, इसमें थोड़ा सा तेल ले लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं, हाफ टेबल स्पून के करीब तेल ले और ये आटे को ना अच्छी तरह से गूंथ लेना है। देखिए इस तरह से जैसे हम नॉर्मली आटा गूंथते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आटा गूंथना है। आटा गूंथने के बाद में क्या करेंगे, हम इसकी रोटियां बेल लेंगे, जैसे हम लोग नॉर्मली रोटियां बेलते हैं, बिल्कुल उसी तरह से बेलना है। तो मैंने ये लोई ले ली हूँ और जैसे हम लोग आटा मतलब कि रोटी बेलते हैं, बिल्कुल उसी तरह से बेलना है। तो ये मैंने रोटी बेल ली हूँ। इसी तरह से 2-3 रोटी और बेल कर रखे। तो मैंने 2-3 रोटी जो है ना वो बेल ली हूँ। मतलब आपके पास में जितना रोटी है वो आप बेल ले, या फिर बेलते जाए या सेकते जाए। तो मैंने ये रोटी 2 से 3 बेल ली हूँ। उसके बाद में क्या करना है, तवा को गर्म कर लेना है। गर्म तवा में ये रोटी को रखना है, देखिए डाल ले, और इन्हें बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है, सिर्फ 30 से 40% जो है वो सेकना है। मतलब एक बार पलटा लेना है, एक बार दूसरी तरफ पलटा लेना है। इस तरह से ही रोटी को जो है ना वो सेकना है। तो मैंने रोटी को जो है वो अच्छी तरह से सेक ली हूँ, मतलब पूरी नहीं सेकना है, सिर्फ 30 to 40% ही सेकना है। तो उसके बाद में ये सेक ले। उसके बाद में क्या करना है, कागज़ लेना है। हमारे पास में जो कागज़ रहती है ना, तो वो कागज़ ले। उसके बाद में कागज़ के ऊपर में ये रोटियों को रखें, इसी तरह से दूसरी कागज़ रखें, दूसरी रोटी रखें, तीसरी कागज़ रखें और तीसरी रोटी रखें। इस तरह से कागज़ में रोटियों को रख दे, देखिए इस तरह से। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास में पॉलीथीन रहती है ना, पॉलीथीन जो झिल्ली, तो ये लेना है। उसके बाद में ये जो रोटियां हम लोग बेल कर रखे हैं, मतलब बेल कर थोड़ा हल्का सा सेक के रखे हैं, तो इनको क्या करें, ये पॉलीथीन में डाल देना है। देखिए इस तरह से डाल दे, बहुत ही आराम से डाल सकते हैं। इस तरह से ही पॉलीथीन लेना है, थोड़ा मोटा पॉलीथीन जो रहता है ना साड़ी विड़ी का, तो वो पॉलीथीन लेना है। तो ये मैंने डाल दी हूँ पॉलीथीन के अंदर में। उसके बाद में पॉलीथीन को अच्छी तरह से फोल्ड कर लेना है। देखिए इस तरह से, याद रखिए इसमें अंदर में हवा वगैरह नहीं जाना चाहिए, इस तरह से फोल्ड करना है। तो ये मैंने फोल्ड कर ली हूँ। उसके बाद में क्या करेंगे, ये जो रोटी है उसको हम लोग फ्रीज़र में रखेंगे। तो आप इन्हें फ्रीज़र में कम से कम 3 से 4 दिन रख कर इनको बेल सकते हैं, मतलब कि बेल कर सेक कर खा सकते हैं। तो इन्हें फ्रीज़र में रख दे, तो क्या होगी, आपकी जो रोटियां हैं वो बहुत ज़्यादा समय तक भी रहेगी। और आपको जब भी ज़रूरत पड़े कि भाई हमको रोटी बनाना है, तो आप निकालें फ्रिज से और इन्हें सेक कर आप दे सकते हैं। तो इससे क्या होगी, आपकी टाइम जो है वो बहुत ही ज़्यादा बचेगी। तो मैंने फ्रीज़र में रख दी हूँ। आप 2 से 3 दिन भी इन्हें रख सकते हैं। तो मैं कम से कम 1 दिन रखी हूँ। उसके बाद में आप देख सकते हैं मेरी जो रोटी है वो किस तरह से हो गया है। अगर ये ज़्यादा थोड़ा कड़क हो जाए तो क्या करें, इन्हें ना हल्का सा मतलब कि निकाल के रखें आधा घंटा पहले, और उसके बाद में इन्हें सेकें। तो बेलने की झंझट तो नहीं रहेगी, क्योंकि हम लोग बेल लिए हैं और हल्का सा सेक भी लिए हैं। तो
इन्हें बस निकालना है। आप इसको फ्रोज़न रोटी भी बोल सकते हैं। तो इसको निकालना है, तवा को गरम करना है और रोटी को डाल दें और इन्हें सेक ले। जैसे 60 to 70% हमको सेकना है। तो रोटी को ये क्या करें, इस तरह से सेक ले, जैसे हम लोग नॉर्मली रोटी जैसे सेकते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से सेकना है। तो आप चाहे तो सिंपल सेक सकते हैं या फिर मैं 3 प्रकार बताऊंगी रोटी सेकने का। या आप सबसे पहले मैं बताऊंगी कि भाई आप तेल लगाकर किस तरह से मतलब पराठे की तरह सेक सकते हैं। तो आप दोनों तरफ तेल लगाकर इन्हें जैसे हम पराठा को सेकते हैं बिल्कुल उसी तरह से भी सेक सकते हैं। उससे भी आपकी जो रोटी है वो बहुत ही ज़्यादा मुलायम बनेगी। तो पहले एक तरफ सेक लिए हैं तेल लगाकर, उसके बाद में दूसरी तरफ तेल लगाकर इन्हें सेक ले। और सेकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बिल्कुल झटपट हो जाती है। बस तावा आपकी गर्म होनी चाहिए और आपकी जो रोटी है मिनटों में बिल्कुल सेक कर हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छा तरीका है। अगर आपके पास में टाइम कम है तो आप पहले से ही रोटी बना कर रखें और इन्हें सेक कर तुरंत ही आप गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। तो ये मैंने रोटी को अच्छी तरह से मतलब कि एक दूसरे तरफ से पका ली हूँ। देखिए आप देख सकते हैं हमारी रोटी है वो दोनों तरफ से अच्छी तरह से पक गई है। और उसके बाद में मैं इनका दूसरा तरीका बताऊंगी कि ये रोटी को हम दूसरा तरीके से कैसे सेक सकते हैं। नेक्स्ट तरीका है हमारे रोटी सेकने का, जिस तरह से आप तवे में मतलब इनको थोड़ा सेकते हैं ना, वैसे सेक सकते हैं। तो ये मैंने पलटा ली हूँ। उसके बाद में इन्हें क्या करें, हल्का सा कपड़े की सहायता से देखिए इस तरह से सेक ले। उसके बाद में इन्हें पलटा ले और पलटाने के बाद में भी कपड़े की सहायता से आप सेक सकते हैं। और तीसरा तरीका है जैसे हम लोग गैस में सेकते हैं, तो आप वो तीसरा तरीका भी मतलब कि गैस में सेक सकते हैं। ऐसे कोई भी प्रकार की जो रोटी है आप सेक सकते हैं। बस इनको बनाने का जो टेक्निक है वो मतलब कि टाइम बचाने वाली है। तो आप बनाकर पहले रोटी को रख दें और उसके बाद में इन्हें जब भी आप खाना खा रहे हैं तो तब आप सेक कर तुरंत दे सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा तरीका है रोटी मतलब कि कम टाइम में रोटी ज़्यादा रोटियां बनाने का। तो इस तरह से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करें और अपने घर को, अपनी किचन को और अपने टाइम को सेव करें। धन्यवाद।